अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे और पाकिस्तान में मेरा ये लास्ट व्लॉग है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो हमारा होगा ट्रैवल व्लॉग, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला यूएसए के जो व्लॉग्स हैं वो स्टार्ट होंगे। तो मेरा लास्ट डे जो है वो पाकिस्तान में कैसा गुजरा, सबसे पहले तो आपको वो बताती हूँ। साथ में बल्कि ये एक दिन का व्लॉग नहीं है, ये 3-4-5-6 दिन का जो है वो व्लॉग है। तो क्या एक्टिविटीज़ रही मेरी जाने से पहले, ये सब कुछ करते हैं आपके साथ शेयर। खैर अभी हम लोग यहाँ पर सब लेडीज़ मिलके, मेरी बहनें और भाभियाँ, हम सब मिलके जो है वो खाना बना रही थी। और मर्द हजरात के लिए यहाँ पर गोश्त बन रहा है, क्योंकि मर्दों को गोश्त सालन रोटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और हम जो हैं गर्ल्स कह लें या आंटियाँ कह लें, जो भी कह लें, क्योंकि अब हम बच्चों की माएँ हैं माशाल्लाह से। तो खैर हम सब जो लेडीज़ हैं उन सबको जो है ना वो यहाँ पर पसंद है राइस। तो यहाँ पर अभी समझ नहीं आई थी राइस बनाए कि क्या बनाए। और ये जो पास्ता है ये मेरी फेवरेट चीज़ है। और जाते जाते मेरी बहन ने कहा कि चलो एक एक्स्ट्रा डिश जो है वो तुम्हारे नाम। और वैसे ये मुझे और मेरी भाभी को बहुत पसंद है, ये हम दोनों के लिए स्पेशल बनाया था एक्स्ट्रा में। हालांकि मैं कह रही थी रहने तो राइस है, तो बस अगर बिरयानी है तो फिर बिरयानी के आगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उसने फिर भी जो अपनी मोहब्बत में बना दिया। तो खैर ये जो बिरयानी थी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और बिरयानी जो है वो तो मेरे ख्याल से हर लड़की की जो है ना वो फेवरेट चीज़ होती है। साथ में ये हमारे मर्द हजरात के लिए जो है ना वो मटन का सालन बना था, क्योंकि मर्द जो है ना मटन बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद सबसे फेवरेट टाइम के सब बहन भाई और सब फैमिली मिल के जो बैठती है और फिर चाय पीते हैं, साथ में करते हैं गपशप। तो उस टाइम जो है ना वो सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो आता है। मज़ेदार सा खाना खाने के बाद मज़ेदार सी चाय। और उसके बाद यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी जो बच्चा पार्टी है वो भी बड़ी ज़्यादा मूड में थी, और सब ने यहाँ पर हमें खूब अपने डांस के जो कमालात हैं वो दिखाए। और माशाल्लाह मेरी सिस्टर की जो वार्डरोब है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये इतने कपड़े लेती है। मैंने आपको जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था, इसको कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। इसको बस जितने मर्जी कपड़े, हालांकि कोई 1000+ इसकी जो वार्डरोब है वहाँ पे कपड़े लगे हुए हैं। शायद मैंने क्लिप बनाया था, वो मुझसे शायद मिस हो गया कहीं पे। तो खैर जी यहाँ पर थोड़े से वो उसने न्यू ड्रेसेस लिए थे, हम वो देख रहे थे। उसके बाद रात में कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो यहाँ पर हमने सादा सा मीठा अंडा बना लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं थे मीठे में। खैर यहाँ पर अभी सुबह ही सुबह जो है ना हम लोग जाने लगे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने जो है ना वो जाते जाते मेरा दिल हुआ। मैंने कहा पापा मैंने कोई मज़ेदार से बोंग पाए यहाँ के मिलते थे, हैदरी शायद बोंग पाए, हाँ धर्मपुरा में है हैदरी बोंग पाए। तो मैंने कहा पापा वो खाने, तो हम लोग वो खाने आए। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो था, हमें आते आते देर हो गई, लेट लतीफ़ है हम लोग आए ही 12 बजे के बाद। तो 12 बजे तक उनका जो था वो ख़त्म हो गया। फिर थोड़ा सा टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जाते जाते जो है वो मियाँ मीर चलते हैं, क्योंकि मैं अपनी मामा के साथ यहाँ आया करती थी, और ये मेरी मामा जो है उनकी भी याद को ताज़ा करने के लिए कह लें। तो जो है बस ऐसे मेरा दिल किया, तो मैंने कहा पापा जाते, मतलब अब तो मैं जाने वाली हूँ तो चलते हैं मियाँ मीर। और जब हम आए तो इतना प्यारा मौसम था, इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी, और ये बर्ड्स इतने प्यारे लग रहे थे ना बहुत ज़्यादा। तो ये देखें आए हम यहाँ पर हैदरी बोंग पाए, लेकिन फिर पता चला कि 12 बजे ये बंद हो गया। उसके बाद ये सदर में कोई शॉप थी जहाँ से जाके हम लोगों ने जो है वो फिर बोंग पाए, और साथ में निहारी नहीं है, बोंग अलग से ली थी और पाए अलग से थे इनके पास। तो हम लोगों ने ये लिया, साथ में पी मज़ेदार सी लस्सी। और लाहौरी लस्सी की जो है ना वो तो क्या ही बात है यार, इतनी मज़े की इनकी लस्सी होती है ना। और अच्छा एक बात ये कि मुझे पर्सनली तो लस्सी के साथ नान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरा ग्लास आप नहीं पी सकते, जितनी मर्जी भी आपको भूख हो। खैर मज़ेदार सा नाश्ता है कि उसके बाद हम लोग आ गए वापस अपने घर पर, और शाम को हम लोग गए थे अपने रिलेटिव्स के घर। सबको जाने से पहले मैं मिल के जाती हूँ, टाटा बाय बाय करके जाती हूँ। अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी दे और मुझे भी दे, और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो फिर सबके साथ इसी तरह खुशियों के साथ जो हूँ मैं मिलूँ। और जब से मेरी मामा को मेरी मामा की मेरे यूएस आने के बाद डेथ हुई है ना, तब से मुझे इतना डर लगता है ना कि बस मैं हर बंदे से मिल के जाती हूँ, और दिल में मतलब पता नहीं होता, पता नहीं किससे दोबारा मुलाकात किस्मत में लिखी भी है कि नहीं भी लिखी। तो हमेशा जाते हुए ना मेरा दिल इतना छोटा हो जाता है ना, क्योंकि जब मेरी मामा की डेथ हुई और तब मुझे तकरीबन 9 महीने ही हुए थे वापस आए हुए यूएसए, और 9 मंथ्स के बाद मेरी मामा की डेथ हो गई। जो मुझे पता चला तो मतलब मुझे उस चीज़ की आज तक तकलीफ़ होती है कि लास्ट टाइम मैं अपनी मामा से मिली थी, और क्या था पता कि दोबारा कभी ज़िंदगी में मुझे अपनी माँ से जो है वो मिलने की
होनी नहीं, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ। बाकी खैर बस मामा की टॉपिक पे बात नहीं करनी, खैर उनकी याद मैं कभी नहीं भूल सकती और उनको मैं एवरी डे, जब से उनकी डेथ हुई है शायद ही कोई दिन ऐसा हुआ है कि मैं अपनी माँ को पढ़ के नहीं बख्शती। जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ये रोना धोना तो बस अपने दिल की तसल्ली है, बाकी जो है बस लीव दिस टॉपिक और अपने व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। खैर यहाँ पर अभी हम लोगों का दोपहर में बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था आलू मटर वाले जो चावल होते हैं वो खाने का। साथ में भाभी मेरी बनाती है बड़ी मज़ेदार से, इनके साथ चटनियाँ, रायते, सैलड, और इसके साथ जो है ना चावलों का मज़ा बहुत नेक्स्ट लेवल का जो है ना वो हो जाता है। बहुत मज़े के जो है वो लगते हैं। साथ में इसमें जो हरी मिर्चें डाली हुई है ना ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती हैं। और उसके बाद हमारे घर आए थे यहाँ पर कुछ गेस्ट, और वो जो है ना ये बेसिकली मेरे भाई और भाभी के लिए जो है ये बड़े प्यारे प्यारे से गिफ्ट लेके आए थे। ऐसे जो गेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पता नहीं मेरे घर में ऐसे वाले गेस्ट क्यों नहीं आते जो मेरे लिए इस तरह की जो है वो चीज़ें लेके आए। खैर बहुत प्यारे, मेरे भाई के भी जो है वो ड्रेस थी। एक्चुअली में उनके घर बेटा हुआ है और वो बेटा देखने के लिए जो है वो आई थी और फिर उनके लिए जो है ये तोहफे तोहफ़ लेके आई थी। तो बहुत ही प्यारा जो था ये ब्रांडेड सूट था, बड़ा प्यारा इसका जो है वो कलर था, और साथ में भाई का जो है वो भी सूट था, और छोटू के लिए भी जो है वो कुछ चीज़ें थी। इनका छोटू जो है ना वो मुझे बहुत प्यारा है। जाते जाते मुझे मतलब उसकी बहुत दुख हो रहा है क्योंकि वो सारा दिन यार मेरे पास रहता था, वो मेरे हाथों में मतलब पैदा हुए आँखों के सामने, और सारा दिन मैं उसको बस प्यार ही करती रहती थी। मुझे छोटे बच्चे दूसरों के बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि अपने जो है ना उनकी बड़ी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा मेरे साथ एक ये भी सीन हो गुजरा है, मुझे ना बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन जब मेरे अपने बच्चे हुए यार वो इतने रोतू थे, इतने रोतू थे, मतलब सारा दिन जो है ना वो मतलब मुझे बहुत तंग करते थे। और मुझे इतनी चिढ़ हो गई थी ना बच्चों से जब मेरे बच्चे हुए। मैंने कहा यार ये तो मतलब दूसरों के बच्चे तो मैं इतने शौक से प्यार करती थी उनको और वो तो इतना तंग भी नहीं करते थे, और जब अपने बच्चे खुद पैदा हुए उनकी मतलब आधी आधी रातों को उठ उठ के बच्चों की टेक केयर करना मेरे लिए जो था ना वो बड़ा मुश्किल टाइम था। शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए, इसीलिए मुझे दूसरों के बच्चों को जो है ना वो प्यार करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर मुझे वैसे पर्सनली छोटे बच्चे बहुत पसंद है जो अंडर 6 मंथ्स होते हैं, और बाकी जो मेरी बड़ी सिस्टर है ना उसको 6 मंथ्स प्लस जो बच्चे हैं ना वो पसंद है। खैर जी वीडियो मेरी जो है वो भागती जा रही है, और यहाँ पर जाते जाते जो है कुछ शॉपिंग करनी थी क्योंकि लेडीज़ की आदत होती है जितना मर्जी भी आप सोचो ना मैंने कुछ नहीं लेना, मैंने कुछ नहीं लेना, फिर भी आप जो है ना वो कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने क्योंकि मेरी छोटी बहन जो थी उसने भी अपनी कुछ शॉपिंग करनी थी, और मैंने सोचा कि चलो जाते जाते मैं भी नज़र मार लेती हूँ, जो मेरे नसीब में होगा तो मैं भी कुछ ना कुछ जो हूँ वो यहाँ से ले लूँगी। और खैर हम लोग आए हुए थे भी यहाँ पर सर्विसेज पर, क्योंकि जूते जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि यार पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि प्राइसेस जो है ना वो बड़े मतलब नॉर्मल थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, एक्सपेंसिव वाले भी थे। इट्स अप टू यू कि आपने कितनी रेंज में जो है वो लेने हैं, लेकिन काफ़ी जो है ना वो मुनासिब थे इनके प्राइस। तो जूते के डिज़ाइन और स्टाइल्स जो हैं वो सारे आपके जो है वो सामने। और यार पाकिस्तान ने भी काफ़ी तरक्की कर ली है, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना इस तरह के, मतलब ये प्रिंटेड या लॉन के ड्रेसेस के साथ जो है ना वो बहुत अच्छे लगेंगे। बाकी हर एज ग्रुप के जो थे यहाँ पर जूते थे, बड़े प्यारे प्यारे जो है वो स्टाइल्स के थे। अच्छा जैसा कि मैंने बताया था हम तीनों बहनों को किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। तो जो मेरी बड़ी सिस्टर है ना उसको जूतों का बहुत क्रेज़ है, वो इतने प्यारे प्यारे जूते पहनती है, उसके जूते की कलेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारी। छोटी वाली तो कपड़ों की दीवानी है, मैं मेकअप और बैग्स की दीवानी हूँ। बैग्स वैसे मेरे अभी आके थोड़े कम हो गए, लेकिन जो है ना मुझे मतलब बैग्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, शॉपिंग करना, बैग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मेकअप, दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेकअप का ढेर तो आपने मेरे घर में जो है वो देखा हुई है। और खैर मेरी जो सिस्टर है कभी आपको उसकी जूतों की कलेक्शन भी दिखाऊंगी, उसके जूते बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और छोटी बहन की शायद मैंने वार्डरोब और सब कुछ जो है ना वो अपलोड किया है, उसने तो पूरा एक रूम बनाया हुआ है अपने ड्रेसेस के लिए, और हर चीज़ उसने बड़ी अच्छी वेल ऑर्गेनाइज करके जो है वो रखी हुई है। माशाल्लाह उसका घर भी बड़ा है तो इसलिए उसने बड़ा अच्छा सारा सेटअप किया हुआ है। बाकी बैग जो थे वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, और कुछ जो थे वो इतने प्रीटी तो नहीं थे, लेकिन उनके प्राइसेस पता नहीं किस वजह से जो है वो इतने ज़्यादा हाई थे। लेकिन खैर कुछ बैग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत थे। बाकी ये इतना पुराना ये जूता है ना, मैंने मेरे ख्याल से अपनी शादी पे मुझे याद है मैंने इस तरह का एक जूता लिया था, और अभी इसको देखा तो मैंने कहा ये मतलब इतने साल हो गए मेरी शादी को और ये अभी तक चल रहा है। और ये भी एक मुझे प्यारा लगा था स्टाइल, हील में, हील वाले जूते वैसे मुझे अच्छे लगते हैं बहुत हैं, लेकिन पहने जो है ना वो नहीं जाते।
और ये उस दिन का ब्लॉग है। सुबह में मैंने निकलना था और रात में हम लोगों का प्लान था कि हमने सारी रात सोना नहीं है, क्योंकि हम सब बहनें सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए थे और हमारा प्लान था कि हम लोगों ने सारी रात जागना है, क्योंकि सुबह हम लोगों ने 6 बजे जो है वो एयरपोर्ट के लिए घर से निकलना है और अभी मेरे ख्याल से रात के 12 बजे का टाइम था। और बस ऐसे ही हम लोगों ने इतना मज़े का खाना खाया हुआ था। बस मेरी छोटी सिस्टर जो है ना, इसको बस था कि चलो कहीं चलते हैं कहीं चलते हैं, और फिर हमें खींच खाँच के, मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि मैं अपनी पैकिंग कर करके टायर्ड हुई थी। मैंने कहा यार मैं थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। मेरी 30 आवर्स की सुबह में जो है वो मतलब फ़्लाइट है और 2 बच्चों के साथ ट्रैवल करना, इट्स नॉट इजी। खैर मेरा ट्रैवल कैसा गुजरा ये भी सब कुछ मैं करूँगी आपके साथ शेयर। लेकिन मेरी बहन ने कहा कोई बात नहीं, अब तुमने आगे जाके वहाँ पे आराम ही करना है, तो बस अभी जो हम लोगों ने बाहर जाना है, क्योंकि इसके खुद का दिल कर रहा था लाहौर ब्रोस्ट जो है वो खाने का। मुझे वैसे पर्सनली पसंद नहीं है लाहौर ब्रोस्ट, तो मुझे नहीं इनका चिकन इतना ज़्यादा ख़ास पसंद है, लेकिन इसको पसंद था और ये हमें ले आई। खैर जिसके बाद हम लोग सारी रात जागते रहे, बहुत ज़्यादा गपशप की, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। और ये मेरी जान का टोटा माशाल्लाह ज़रूर बोल दें, और इसकी जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आने वाली है। और ये था, ये भी बीच में कोई क्लिप था। हाँ, ये मेरी जब सिस्टर आई थी ना, तो मेरी सिस्टर ने भी फरमाइश कर दी कि मतलब हम लोगों ने पूछा कि तुमने क्या खाना है, तो कहती मैंने चाइनीज़ खाना है। तो मैंने कहा अभी हमने कल तो चाइनीज़ बनाया है, तो कहती बस जो भी है मेरा तो चाइनीज़ का ही दिल है, मेरा मूड चाइनीज़ का है। फिर आज हमने दोबारा चाइनीज़ बनाया, मतलब पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, तकरीबन डेली जो है ना हम लोग चाइनीज़ जो है वो खा रहे हैं। खैर आज का जो चाइनीज़ है वो स्पेशल बना था मेरी बड़ी बहन के लिए, क्योंकि वो आ रही थी और उसके बच्चे आ रहे थे, और वो सब लोग जो है वो चाइनीज़ काफ़ी जो है वो शौक़ से खाते हैं। और वैसे मज़े की बात है कि मेरी भाभी जो है ना वो चाइनीज़ बनाती भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये मेरी भाभी ने बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़े का बना था। और मुझे पहले ये वाला नहीं आता था, मैं रेड वाला जो रेड सॉस वाला होता है वो बनाती थी, लेकिन अब मैंने भाभी से ये सीख लिया, इंशाल्लाह ताला घर जाके बनाऊँगी। और ये हो चुकी है वो सुबह जिसमें मुझे जाना है यूएस से वापस। और वैसे तो हम लोग सब सारी रात में जो है वो सोए ही नहीं, लेकिन सुबह जो है अभी मैं नमाज़ पढ़ के बस फारिग हुई थी और फिर मैं बाहर आई और मैंने कहा चलें जी प्यारी सी जो सुबह है उसको जो है वो अब टाटा बाय बाय कहते हैं। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट सुबह होगी वो हमारी प्लेन में होगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला यूएस से जाने के बाद होगी। तो खैर नमाज जो है उसको आप लोग सब ज़रूर 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 जो है वो पढ़ा करें। हम हाउस वाइफ जो है ना वो हर काम बेदिली से ही करती हैं घर का, तो अगर कभी नमाज़ पढ़ने का ना भी दिल करे तो ऐसे समझा करे कि जैसे कोई काम है। अक्सर बच्चे कह देते मामा पिज़्ज़ा बना के दें, और दिल नहीं होता, मूड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उठ के बनाती हैं ना, क्योंकि अब क्या करें मजबूरी है। तो ऐसे ही सोचा करें कि जब नमाज है, अल्लाह की अजान होगी, अल्लाह ने बुलाया तो हमें जाना ही है, भले दिल नहीं भी कर रहा। जब आप ऐसे ना दिल चाहते हुए भी उठ के नमाज़ पढ़ेंगे ना, फिर अल्लाह ताला आपके दिल को ऐसा कर देगा कि जब नमाज होगी, बल्कि मेरे साथ तो अब इतना हो चुका है ना कि मुझे नमाज के टाइम से पहले ही पता होता है, मैं 5 मिनट पहले वज़ू करके और मतलब नमाज की हालत में होके रेडी होके बैठ जाती हूँ। तो अगर आप पढ़ते ही रहेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी जो है वो मदद करते हैं। खैर जी यहाँ पर जो है वो अभी हम लोग सब लोग जा रहे थे, हम सब बहन भाई जो हैं वो सारे माशाल्लाह से मुझे जो है वो टाटा बाय बाय कहने के लिए जा रहे हैं। ये जो मोमेंट था ये बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है ये टाइम, और बड़ा मुश्किल होता है अपने सब को छोड़ के जाना, और बड़ा तकलीफ़ दे जो है ना वो ये टाइम होता है। खैर कोई नहीं, ऐसे साल गुजरते तो पता भी नहीं चलता। इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो फिर आ जाएंगे। और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब दे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।